क्या यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक ऐतिहासिक घटना है जो वास्तव में घटित हुई, या यह केवल एक मिथक है जैसा कि कई नास्तिक दावा करते हैं? जबकि किसी ने भी वास्तविक पुनरुत्थान नहीं देखा। कई लोगों ने कसम खाई कि उन्होंने ईसा मसीह को उनकी मृत्यु के बाद पुनर्जीवित होते देखा था और उनका जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। सुनो, कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था। हम अंदर गए पर हमारे प्रभु का शव वहां नहीं है। क्या प्रभु का शव नहीं है? और दो मनुष्य हमें दिखे, स्वर्गदूत चमकते सूर्य समान, और हमसे ये कहा, तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढते हो? ये सच है। यीशु की खाली कब्र यीशु मसीह के मृतकों में से जीवित होने का सबसे मजबूत सबूत हो सकती है। अविश्वासियों द्वारा दो प्रमुख सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। किसी ने यीशु का शरीर चुरा लिया, या महिलाएं और शिष्य गलत कब्र में चले गए। यहूदियों और रोमियों का शरीर चुराने का कोई मकसद नहीं था। मसीह के प्रेरित बहुत कायर थे और उन्हें रोमन रक्षकों पर विजय प्राप्त करनी होती। जिन स्त्रियों को कब्र खाली मिली, उन्होंने पहले यीशु को लेटे हुए देखा था। वे जानते थे कि सही कब्र कहाँ है। भले ही वे गलत कब्र पर गए हों, पुनरुत्थान की कहानियों को रोकने के लिए महासभा शव को सही कब्र से निकाल सकती थी। यीशु के दफनाने के कपड़े बड़े करीने से अंदर मोड़कर छोड़े गए थे। शायद ही गंभीर लुटेरों ने जल्दबाजी की हो। स्वर्गदूतों ने कहा कि यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। पवित्र महिलाएं, प्रत्यक्षदर्शी, पवित्र महिला चश्मदीद गवाह इस बात का सबूत हैं कि गॉस्पेल सटीक ऐतिहासिक रिकॉर्ड हैं। यदि लेखा जोखा तैयार किया गया होता तो किसी भी प्राचीन लेखक ने ईसा मसीह के पुनरुत्थान के गवाहों के रूप में महिलाओं का उपयोग नहीं किया होता। बाइबल के समय में महिलाएं दोयम दर्जे की नागरिक थीं। उनकी गवाही को अदालत में भी अनुमति नहीं दी गई। फिर भी बाइबल कहती है कि पुनर्जीवित मसीह सबसे पहले मैरी मैग्डलीन और अन्य पवित्र महिलाओं को दिखाई दिए। यहाँ तक कि प्रेरितों ने भी मैरी पर विश्वास नहीं किया जब उसने उन्हें बताया कि कब्र खाली थी। यीशु, जिनके मन में हमेशा इन महिलाओं के लिए विशेष सम्मान था, ने उन्हें अपने पुनरुत्थान के पहले प्रत्यक्षदर्शी के रूप में सम्मानित किया। पुरुष सुसमाचार। लेखकों के पास परमेश्वर के अनुग्रह के इस शर्मनाक कृत्य की रिपोर्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि यह इसी तरह हुआ था। पॉल का रूपांतरण। पॉल का रूपांतरण बाइबल में सबसे अधिक परिवर्तित जीवन को दर्ज करता है। टार्सस के शाऊल के रूप में वह प्रारंभिक चर्च का आक्रामक उत्पीड़क था। जब पुनर्जीवित ईसा मसीह दमिश्क रोड पर पॉल के सामने प्रकट हुए, तो पॉल ईसाई धर्म के सबसे दृढ़ मिशनरी बन गए। उन्होंने 5 कोड़े, 3 मार, 3 जहाज टूटना, 1 पत्थरबाजी, गरीबी और कई वर्षों तक उपहास सहा। अंततः रोमन सम्राट नीरो ने पॉल का सिर कलम करवा दिया, क्योंकि प्रेरित ने यीशु में उसके विश्वास को नकारने से इनकार कर दिया था। ऐसी कौन सी चीज है जो किसी व्यक्ति को ऐसी कठिनाइयों को स्वेच्छा से स्वीकार करने, यहाँ तक कि स्वागत करने के लिए मजबूर कर सकती है? ईसाइयों का मानना है कि पॉल का रूपांतरण इसलिए हुआ क्योंकि उसका सामना यीशु मसीह से हुआ, जो मृतकों में से जी उठे थे। वे यीशु के लिए मरे अनगिनत लोग यीशु के लिए मरे हैं, और यह पूरी तरह निश्चित है कि यीशु का पुनरुत्थान एक ऐतिहासिक तथ्य है। परंपरा कहती है कि मूल प्रेरितों में से 10 मसीह के लिए शहीद के रूप में मर गए, जैसा कि प्रेरित पॉल ने किया था। सैकड़ों, शायद हजारों शुरुआती ईसाई अपने विश्वास के लिए रोमन क्षेत्र और जेलों में मारे गए। सदियों से हजारों लोग यीशु के लिए मरे हैं, क्योंकि उनका मानना था कि पुनरुत्थान सत्य है। आज भी लोग उत्पीड़न सहते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि मसीह मृतकों में से जी उठा। एक पृथक समूह किसी पंथ नेता के लिए अपनी जान दे सकता है, लेकिन लगभग 2000 वर्षों से कई देशों में ईसाई शहीद मरते रहे हैं, ये विश्वास करते हुए कि यीशु ने उन्हें शाश्वत जीवन देने के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। यीशु के प्रेरितों का नया साहस सूली पर चढ़ाए जाने के बाद यीशु के प्रेरित बंद दरवाजों के पीछे छिप गए, इस डर से कि अगली बार उन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन किसी चीज ने उन्हें कायर से साहसी उपदेशक में बदल दिया। जो कोई भी मानव चरित्र को समझता है, वह जानता है कि लोग किसी बड़े प्रभाव के बिना इतना नहीं बदलते हैं। वह प्रभाव अपने स्वामी को मृतकों में से सशरीर जीवित होते हुए देखना था। मसीह उन्हें बंद कमरे में गलील की झील के तट पर और जैतून के पहाड़ पर दिखाई दिए। यीशु को जीवित देखने के बाद पीटर और अन्य लोग बंद कमरे से बाहर निकले और पुनर्जीवित मसीह का प्रचार किया, इस बात से बेखबर कि उनके साथ क्या होगा। उन्होंने छिपना छोड़ दिया,
क्योंकि वे सच्चाई जानते थे। आखिरकार उन्हें समझ में आया कि यीशु ही अवतारी परमेश्वर हैं जो लोगों को पाप से बचाते हैं। जेम्स और अन्य लोगों का बदला हुआ जीवन पुनरुत्थान का एक और प्रमाण है। यीशु के भाई जेम्स को खुले तौर पर संदेह था कि यीशु मसीहा थे। बाद में जेम्स जेरूसलम चर्च का एक साहसी नेता बन गया, यहाँ तक कि उसे अपने विश्वास के लिए पत्थर मारकर भी मार डाला गया। क्यों? बाइबल कहती है कि पुनर्जीवित मसीह उसके सामने प्रकट हुए। अपने ही भाई को फिर से जीवित देखना कितना सदमा है, जब आप जानते थे कि वह मर चुका है। जेम्स और प्रेरित प्रभावी मिशनरी थे, क्योंकि लोग बता सकते थे कि इन लोगों ने पुनर्जीवित ईसा मसीह को छुआ और देखा था। ऐसे उत्साही चश्मदीदों के साथ आरंभिक चर्च का तेजी से विकास हुआ, जो पश्चिम में यरूशलेम से लेकर रोम और उससे आगे तक फैल गया। 2000 वर्षों से पुनर्जीवित यीशु के साथ मुठभेड़ ने जीवन बदल दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों की बड़ी भीड़, 500 से अधिक प्रत्यक्षदर्शियों की एक बड़ी भीड़ ने एक ही समय में पुनर्जीवित ईसा मसीह को देखा। प्रेरित पौलुस ने इस घटना को 1 कुरिन्थियों 15:6 में दर्ज किया है। उनका कहना है कि जब उन्होंने यह पत्र लिखा था, लगभग 55 ईपू, तब इनमें से अधिकांश पुरुष और महिलाएं जीवित थे। निस्संदेह उन्होंने दूसरों को इस चमत्कार के बारे में बताया था। आज मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि लोगों की एक बड़ी भीड़ के लिए एक ही समय में एक ही मतिभ्रम का अनुभव करना असंभव होगा। छोटे समूहों ने भी पुनर्जीवित मसीह को देखा, जैसे प्रेरित और क्लियोपास और उसके साथी। उन सभी ने एक ही चीज देखी, और प्रेरितों के मामले में उन्होंने यीशु को छुआ और उसे खाना खाते हुए देखा। मतिभ्रम सिद्धांत को और अधिक खारिज कर दिया गया है, क्योंकि यीशु के स्वर्गारोहण के बाद उन्हें देखना बंद हो गया।